गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शुभम पाल आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रयत्न एकेडमी में स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम आपको मैंने जो वीडियो भेजी थी उसमें मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाया था। पिछली बार आप देख सकते हैं पेज पर, यही वो पेज था जिसमें मैंने आपको साइंस कन्वेंशन समझाया था। तो आपको उम्मीद है आपको साइन कन्वेंशन, शेयर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का सही से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अपना डाउट ही भेज सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल आईडी पे मुझे आप भेज सकते हैं। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। आज मैं आपको जो कराने वाला हूँ टॉपिक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको समझ लेना और अच्छे से क्वेश्चंस का जो आधार है, जो बेस है, वो वही है जो आज टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। दैट इज़ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही होगा। ठीक है, आप देख लीजिए। शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको शॉर्ट में आप एस एफ डी भी कह सकते हैं, एस एफ डी। ठीक, शेयर फोर्स डायग्राम। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। डायग्राम, इसको शॉर्ट में बीएमडी कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, शेयर फोर्स डायग्राम को एसएफडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बीएमडी। समझ लेना ज़रूरी है कि ये है क्या। जब आप किसी भी सेक्शन, किसी भी बीम के सेक्शन पर आप शेयर फोर्स निकालते हैं, लेटर सपोज ये बीम ही दे रखा है आपको, दिस इज़ अ टाइप ऑफ कैंटिलीवर बीम। इस कैंटिलीवर बीम पर यदि आपको बोल दिया जाए कि शेयर फोर्स निकालिए हर एक सेक्शन पर, तो इस शेयर फोर्स जो आप हर सेक्शन पर निकालेंगे, देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। यदि मैं आपको ध्यान से बताऊं तो दो पॉइंट तो आपको ये दिख रहे हैं कि ए इसका एक पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है, और एक फ्री एंड है इसका बी। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच में यहाँ भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये ए और बी जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन बिंदुओं के बीच में तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक, लेटर सपोज ये जो लोड लगा है इसकी वैल्यू डब्लू है। जो आपको लोड दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू डब्लू न्यूटन दे रखी है या किलो न्यूटन दे रखी है। ठीक है, तो इसका फोर्स, जो शेयर फोर्स निकालोगे आप, जो शेयर फोर्स आप निकालने वाले हो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, द वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स, ये आप इस डायग्राम में दिखाते हो। शेयर फोर्स डायग्राम का मतलब क्या है? वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑन द बीम। बीम के हर एक पॉइंट पर, यानी बी से लेकर के लेटर सपोज आप ए की तरफ चलते हैं, इधर से इधर। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस राइट से लेफ़्ट की ओर के करवाऊंगा, कि हम हमेशा राइट से लेफ़्ट की ओर चलेंगे। तो बी से ए की ओर जब हम जाएंगे तो जितने पॉइंट्स इसके बीच में पड़ते हैं, जितने भी, ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स आप लेट भी करोगे, अपनी तरफ से मानोगे। सपोज करोगे कि यहाँ पर कोई बीच में मिडिल पॉइंट आ गया है, उस मिडिल पॉइंट को आपने सी कह दिया। ज़रूरत पड़ने पर उसी हिसाब से आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपका डायग्राम है उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप उस पॉइंट को मानते चले जाओगे और उन पॉइंट्स का डायग्राम ड्रॉ करते चला जाओगे। ऐसे ही बेंडिंग मूवमेंट का भी है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी क्या है? वेरिएशन है बेंडिंग मूवमेंट का। जो बेंडिंग मूवमेंट आप निकालोगे बीम पर, जो भी बेंडिंग मूवमेंट इस लोड के कारण जो बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, बी पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सी पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है और ए पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसको एक डायग्राम के रूप में दिखाना, उस डायग्राम को ही आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बोलेंगे। ऐसे ही शेयर फोर्स है। ये जो डब्लू लोड दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा जो शेयर फोर्स लगा, बी पर कितना निकला है शेयर फोर्स बीम पर, और बीम का किसी पॉइंट सी पर कितना आया शेयर फोर्स, बीम के किसी पॉइंट ए पर जितना शेयर फोर्स आया, उन सबको एक डायग्राम के रूप में दिखाना, एक आरेख खींचना उसका, उसको कहते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। इसको शेयर फोर्स डायग्राम और इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहा जाता है। ठीक, अब शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के कुछ नियम होते हैं, वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सम रूल्स आर देयर, है ना। उसके बाद मैं सीधा आपको क्वेश्चंस पे ले चलूँगा। ठीक है, इस वीडियो में अगर मुझे समय हमारा समय रहते ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया तो मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन निकालना ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रूल्स समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रूल्स पता नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो उसका हमेशा ध्यान रखिए। पहला रूल है, फर्स्ट रूल, जब भी किसी बीम पर इस तरीके से कोई पॉइंट लोड लगा होगा, कोई पॉइंट लोड लगेगा, यदि किसी पॉइंट लोड और किसी एंड,
के बीच में, या तो इस तरीके से कह लीजिए 2 पॉइंट लोड लगे हैं यहाँ पर W1 और W2, ठीक, या फिर ये कह लीजिए कि एक पॉइंट लोड ये लगा है W और दूसरा कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में जब एक पॉइंट लोड लग रहा है बीम के बीच में और इस तरीके से कुछ नहीं है, या फिर 2 पॉइंट लोड इस तरीके से लगे हैं, आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट लोड के बीच में कुछ कोई और सा लोड नहीं है, ना तो कोई UDL है और ना ही कोई पॉइंट लोड है। ऐसे ही W2 और इस फिक्स्ड एंड A के बीच में भी कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ऐसे समय में जब 2 पॉइंट लोड के बीच में या फिर एक पॉइंट लोड और एक सपोर्ट के बीच में कुछ भी ना हो, ना कोई लोड हो, ना ही कोई आपका किसी भी तरह का कोई लोड ना हो, ना ही कोई किसी तरह का कोई मूवमेंट हो, तो शियर फोर्स डायग्राम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। आप हमेशा उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाओगे। इस बीच वाले पोर्शन के लिए जो डायग्राम बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई और सा लोड नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि जैसे कि आप यहाँ पर थे तो W2 लेट अस सपोज ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो हो सकता है कि B और C, जैसे ही आप C पर पहुँचे तो C पर जो एक और रूल मैं आपको सेकंड रूल बताने वाला हूँ, जो उसमें भी ये आपको समझ जाएंगे आप कि ये हो सकता है कि जैसे B से चले आप, B से C पर जाने पर जैसे ही आप C पर पहुँचे तो यहाँ पर एक और लोड आपको W दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू लग करके सडनली डायग्राम ऊपर को चला जाए या फिर नीचे को आ जाए। ये पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा। यदि कोई भी वैल्यू या कोई भी लोड किसी तरह का, कोई भी मूवमेंट किसी तरह का नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर हमेशा जो डायग्राम रहेगा शियर फोर्स डायग्राम SFD वो कांस्टेंट रहेगा। पहला रूल ये है, ठीक। अब दूसरे रूल पे आइए। सेकंड वाला रूल क्या कहता है? सेकंड वाला रूल ये कहता है बेटा कि जैसे ही कोई पॉइंट लोड आपका आएगा सडनली, लेट अस सपोज आप बी पर हैं, बी पर यदि कोई पॉइंट लोड लगा है बी पर कोई पॉइंट लोड आप दिखाई दे रहा है W1 लगा है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमेशा आप वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे। पॉइंट लोड जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे। लेट अस सपोज बी पर कोई लोड था और बी पर लोड W1 है, तो W1 की एक आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल लाइन। अब आप देख रहे हैं W1 और W2 के बीच में कोई और लोड नहीं है, तो मैंने क्या बताया, जब भी 2 पॉइंट लोड के बीच में कोई और लोड नहीं होगा तो कैसी आएगी लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल आएगी। कैसी आएगी? हॉरिजॉन्टल। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक ड्रॉ करेंगे? जब तक आप C पर नहीं पहुँच जाते। जैसे ही आप पॉइंट C पर पहुँचेंगे तो ये पॉसिबल है कि डायग्राम जो है वो थोड़ा और ऊपर चला जाए या फिर नीचे आ जाए, क्योंकि वहाँ पर एक और एकदम पॉइंट लोड आ गया ना। तो मैंने क्या बताया, सेकंड रूल क्या है, जब भी पॉइंट लोड आएगा आप उसको वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे। तो जैसे ही पॉइंट लोड आएगा फिर से, तो आप वर्टिकल लाइन, या तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जैसे भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, उस हिसाब से लाइन ऊपर या नीचे चली जाएगी, वर्टिकल लाइन। ये सेकेंड रूल है। तीसरा वाला जो रूल है, जब भी आप शियर फोर्स डायग्राम या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, चाहे SFD बनाएं या फिर चाहे BMD बनाएं, शियर फोर्स डायग्राम बनाएं या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं, सबको बनाने से पहले जो आपका जो बीम का डायग्राम है उसके नीचे ही आप एक लाइन खींचोगे, उसी के जितनी लेंथ सेम होगी, सेम लेंथ, जितना लेंथ आपको बीम की दे रखी है क्वेश्चन में, उसी लेंथ की आप एक लाइन खींचोगे। इस लाइन को बेस लाइन बोलते हैं। दिस लाइन इज़ नोन एज बेस लाइन। इस लाइन को बेस लाइन बोला जाता है। बेस लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें, चाहे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें, सबसे पहले बेस लाइन बनेगी। बेस लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और इसकी लेंथ उतनी ही लेंगे, आप उतनी ही शो करेंगे डायग्राम में जितना कि आपने बीम की लेंथ दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बेस लाइन के ऊपर डायग्राम तब आएगा जब शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट, दोनों में से कोई सा भी, लेट अस सपोज हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो शियर फोर्स डायग्राम में यदि शियर फोर्स पॉजिटिव आती है तो बेस लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा डायग्राम हमेशा यहाँ ड्रॉ होगा बेस लाइन के ऊपर। और यदि शियर फोर्स नेगेटिव आती है तो नेगेटिव डायग्राम हमेशा नीचे ड्रॉ होगा बेस लाइन के। आप बेस लाइन के नीचे को बनाओगे। बेस लाइन के ऊपर डायग्राम कब बनेगा? जब शियर फोर्स पॉजिटिव होगा। और बेस लाइन के नीचे कब बनेगा? जब शियर फोर्स नेगेटिव होगा। वैसा ही सेम केस BMD के लिए भी है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब भी आप बनाएंगे, तो जब भी बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आ रहा है तो बेस लाइन के ऊपर बनेगा डायग्राम, जब भी बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आ रहा है तो बेस लाइन के नीचे डायग्राम बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आया तो बेस लाइन के ऊपर, बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आया तो बेस लाइन के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये आपके कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताया, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ें करनी है। मैं आपको UDL का मूवमेंट निकालने का
और यूडीएल का शेयर फोर्स निकालने का, पॉइंट लोड में शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, पॉइंट लोड में बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, इन सब के फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। आपने यदि उन वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लेना, ठीक है। उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक। तो अब हम पहले बीम की ओर चल रहे हैं, जो कि केस नंबर 1 भी होगा हमारा, ठीक है ना। सबसे पहले हम कैंटिलीवर बीम की बात करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट बीम है ये कैंटिलीवर बीम। इसके क्वेश्चन भी सबसे सिंपल होते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला केस 1 है, हमने एक बेंडिंग मोमेंट माना, एक कैंटिलीवर बीम माना, ठीक। इस कैंटिलीवर बीम पे लेट अस सपोज सबसे पहला जो केस है, इसके फ्री एंड पे एक लोड लगाया गया है, इसके फ्री एंड पे एक लोड लगाया डब्लू, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके फ्री एंड पर लोड लगाया है। क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है केस में, ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हर क्वेश्चन में आपसे वो यही पूछेगा कि शेयर फोर्स डायग्राम बनाकर दिखाइए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाकर दिखाइए। बनाने का तरीका क्या है वो ध्यान से अब आपको समझना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले आप बेस लाइन बनाएंगे, ठीक। तो इसी के ठीक नीचे बेंडिंग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम बीम का, इस बीम के ठीक नीचे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। पहली वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैं बना रहा हूँ ये शेयर फोर्स डायग्राम के लिए, ठीक है ना। इस लाइन को मैंने आपको अभी बताया कि बेस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बेस लाइन, ठीक। इस पर मैं बनाऊंगा शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक इतनी ही लेंथ की एक लाइन मैं नीचे खींच लूँगा, ठीक इसके नीचे। यहाँ पर ये भी एक बेस लाइन है, लेकिन ये बेस लाइन मैंने खींची है बीएमडी के लिए। ये मेरी बेस लाइन है शेयर फोर्स डायग्राम के लिए, और ये मेरी बेस लाइन है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, ठीक है। अब डायग्राम तब आप बना पाएंगे जब आपको शेयर फोर्स पता होगा हर जगह पर, ठीक। तो जो भी आपको दिखाई दे, कभी भी कैंटिलीवर बीम आपको दिखाई दे, तो 2 पॉइंट्स तो इसमें आपके पक्के, आपको 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। एक पॉइंट तो इसका फ्री एंड है जिसको मैंने बी कहा, और एक पॉइंट इसका फिक्स्ड एंड है जिसको मैंने ए कहा। लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने से पहले आपको हर एक पॉइंट पर, बी पर भी और ए पर भी, शेयर फोर्स निकालनी पड़ेगी। शेयर फोर्स निकाले बिना आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन करा रहा हूँ शेयर फोर्स की। सबसे पहले हम शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स, ध्यान दीजिएगा, शेयर फोर्स निकालने से पहले हमेशा मैंने आपको क्या बताया, हम राइट से चलेंगे। राइट कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला। यहाँ से हमें यहाँ पर जाना है, ए से बी, बी से ए पर। तो सबसे पहले शेयर फोर्स हम निकालेंगे बी पर। आप जानते हैं बी पर ही एक लोड दिखाई दे रहा है आपको, डब्लू। इस लोड के अलावा तो कोई और लोड नहीं है यहाँ पे। तो इस डब्लू को मैंने आपको बताया, जब भी पॉइंट लोड आएगा, यदि आपने पिछला वाला रूल ध्यान है आपको, तो मैंने आपको सेकंड रूल यही बताया, जब भी पॉइंट लोड आएगा तो पॉइंट लोड को आप वर्टिकल लाइन से शो करोगे, ठीक। तो यहाँ पर बी पर जैसे ही लाइन आएगी तो कौन सी आएगी, वो वर्टिकल लाइन आएगी। लेकिन बी पर कितना है लोड, डब्लू। मैंने आपको जब बताया था कि शेयर फोर्स जब भी आप निकालेंगे पॉइंट लोड के केस में, पॉइंट लोड के केस में जो शेयर फोर्स होगी वो उतनी ही होती है जितनी की लोड की वैल्यू है। तो यहाँ पर शेयर फोर्स क्या हो जाएगी, डब्लू ही रहेगी, क्योंकि बी पर ही लग रहा है वो। तो बी पर ही हमने क्या ले लिया, डब्लू ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, हमें अभी साइन का नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक। हम हमेशा कहाँ से चलते हैं, राइट से चलते हैं। तो लेट अस सपोज मैं सेक्शन मान लेता हूँ यहाँ पे। सेक्शन यहाँ पर मान लिया मैंने एक्स एक्स। बताइए इस सेक्शन, ये जो बी पॉइंट है, इस पर भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ राइट वाला आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है। तो सेक्शन के राइट में जब नीचे को फोर्स होती है, हमेशा वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो बी पर जब भी आपको फोर्स लोगे, आपको दिखाई दे रहा है कि बी पर जो फोर्स लग रही है डब्लू, वो नीचे की तरफ है, जो लोड लग रहा है वो नीचे की तरफ है, और नीचे को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये प्लस डब्लू होगा, इसका साइन क्या रहेगा, प्लस डब्लू रहेगा, ठीक। और हाँ, इसका जो लाइन होगी, जो ग्राफ होगा, वो हमेशा वर्टिकल आप ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे, वर्टिकल, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब आपको शेयर फोर्स निकालना है। थोड़ा बी से आगे चलते हैं। लेट अस सपोज किसी डिस्टेंस एक्स पर आपको निकालना है। इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है, ठीक है ना। एक्स मान लीजिए या वाई मान लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। वाई मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर वाई मान लिया हमने। आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन एक्स एक्स, जो सेक्शन एक्स एक्स आपको दिखाई दे रहा है वो डिस्टेंस वाई वाई पर है। डिस्टेंस किसी वाई पर, बी से किसी डिस्टेंस वाई पर आपका एक सेक्शन मान लिया। बताइए सेक्शन बी और ए के बीच में है कि नहीं है, बी और ए के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम शेयर फोर्स निकालेंगे बी ए। बी ए का मतलब बी और ए के बीच में। आप ध्यान से देख सकते हैं, बी और ए पॉइंट के बीच में डब्लू को छोड़कर कोई और लोड नहीं है। सिर्फ बी पर एक लोड आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरे लेंथ पर, ये जो आपको पूरी लेंथ दिखाई दे रही है बीम की, इसको स्पैन कहते हैं। दिस लेंथ इज़ नोन एज स्पैन। आपको बहुत बार क्वेश्चंस में मिलेगा अपनी बुक्स में, इसको स्पैन कहते हैं,
ठीक, इस स्पैन पर आपको कोई और लोड नहीं दिखाई दे रहा है, ए तक कोई लोड नहीं है, सिर्फ बी पर एक लोड है, इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं है। तो जब कोई भी लोड नहीं होता है तो पहला वाला रूल याद करिए जो मैंने अभी बताया कि ग्राफ शेयर फोर्स डायग्राम का जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, वो हमेशा कांस्टेंट लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। तो जितनी वैल्यू आपने बी पर निकाली है उतनी ही शेयर फोर्स बी और ए के बीच में होगी, क्योंकि कोई और फोर्स यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो बी और ए के बीच में भी प्लस डब्ल्यू ही रहेगा और ग्राफ रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, उसके बाद बी और ए के बीच में हर जगह पर ग्राफ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा जब तक कि ए नहीं आ जाता। जैसे ही पॉइंट ए आया, अब बताइए ए पॉइंट पर कोई और फोर्स दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। जब ए पॉइंट पर भी कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ पर भी ग्राफ कैसा रहेगा? वर्टिकल रहेगा। ठीक, ग्राफ यहाँ पर वर्टिकल रहेगा। वर्टिकल क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर एक आपको फिक्स्ड सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस फिक्स्ड सपोर्ट के कारण वर्टिकल डायग्राम रहेगा। जैसे ही आप ए पर पहुँचेंगे तो वैल्यू तो शेयर फोर्स की सेम प्लस डब्ल्यू ही रहेगी, ठीक है ना, लेकिन लाइन बनेगी आपकी वर्टिकल, क्योंकि आपको डायग्राम को क्लोज करना है। ठीक है ना। अब आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अब मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करना सिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही आप पहले बी पॉइंट पर चलें तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया बी। शेयर फोर्स डायग्राम की ये वाली बेस लाइन है, मैंने इसको नाम दिया बी और यहाँ पर नाम दे दिया ए, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है। ठीक, आप बताइए मुझे ये प्लस है कि नहीं है? प्लस का साइन है यहाँ पर शेयर फोर्स में बी पॉइंट पर। प्लस का साइन होने का मतलब डायग्राम बेस लाइन के ऊपर बनेगा, तो ऊपर की साइड को आपको ड्रॉ करना है, जो भी ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिए, पहला जो बी पॉइंट पर जो वैल्यू है वो डब्लू है और उसका ग्राफ कैसा है? वर्टिकल लाइन। इसका मतलब आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। आपको कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरीके से। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और वैल्यू कितनी है? प्लस डब्लू, तो आप इसको डब्लू लिख देंगे। ठीक, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और दी हो, यहाँ पर हो सकता है 5 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन हो, लेकिन आपको उसी हिसाब से वैल्यू रख देनी है और वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी डब्लू। ठीक, अब देखिए बी और ए के बीच में कैसा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब वैल्यू तो सेम है, वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे बी और ए के बीच में। कब तक ड्रॉ करेंगे? जब तक कि ए नहीं आ जाता। ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ठीक है ना। जैसे ही आप ए पर पहुंचे फिर से वैल्यू क्या है? डब्लू। तो वैल्यू तो सेम है डब्लू ही, लेकिन ग्राफ कैसा है? वर्टिकली। तो ग्राफ वर्टिकल आपका डाउनवर्ड यहाँ पर चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक, तो ये आपका जो डायग्राम बने हैं, ये डायग्राम आपका शेयर फोर्स डायग्राम है। दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है ना। इस डायग्राम को आप कहेंगे शेयर फोर्स डायग्राम, और इसके बीच में आप प्लस का साइन लगा सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा। उस प्लस का साइन का मतलब ये है कि आपको यहाँ डब्लू के आगे प्लस नहीं लगाना है, प्लस का साइन सिर्फ यहीं पर आएगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आपका शेयर फोर्स डायग्राम तैयार है। ठीक, तो इस तरीके से शेयर फोर्स डायग्राम को बनाते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना करके दिखाऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 क्वेश्चंस देखिएगा अपनी बुक्स में। ठीक है ना। अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। ओके, नमस्कार दोस्तों।